सारा, जो सर से पांव तक ब्रांडेड चीजों में लदी रहती थी, रोज एक ही फ्लाइट से आती जाती थी। उसका मकसद सिर्फ एक अमीर शिकार ढूंढना था, लेकिन हर बार उसे कोई 50 साल का बुढ़ा मिलता या फिर कोई ऐसा नौजवान जो इन सब चक्करों में नहीं पड़ता था। और सबसे ज्यादा सिरदर्द तो उसे दूसरी औरतों से होता था। इस फ्लाइट की एयर होस्टेस उसे अच्छी तरह जान चुकी थी और उसका इरादा भी समझ गई थी, पर उस एयर होस्टेस ने सारा से कहा कि उसका ये तरीका गलत है, बेहतर होगा कि वो अपना नंबर उसे दे दे, ताकि जब कोई बड़ा आदमी सफर करे तो वो सारा को पहले ही बता देगी। सारा तो ये सुनकर खुशी से फूली नहीं समाई और जल्द ही एयर होस्टेस की तरफ से एक अच्छी खबर आई। एक करोड़पति बिजनेसमैन फ्लाइट में था। सारा ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और एयर होस्टेस के इशारे पर उस अमीर आदमी के बगल में जाकर बैठ गई। जब उस आदमी ने सारा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो उसने खुद ही बात शुरू की ताकि वो उसकी तरफ देखे। वो बोली कि उसे फ्लाइट में थोड़ा डर लगता है। फिर उसने बताया कि वो अमेरिका से लौटी एक डिजाइनर है। उस अमीर आदमी ने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया। बातों बातों में दोनों की अच्छी जमने लगी। सारा के तेज तर्रार अंदाज के आगे वो अमीर आदमी ज्यादा टिक नहीं पाया और जल्द ही उसे अपने घर अपने माता पिता से मिलवाने ले गया। ऊपर से तो परिवार बहुत खुश लग रहा था, पर पीठ पीछे उस आदमी की मां सारा के बारे में सब कुछ पता करवा चुकी थी। उसे पता था कि सारा ने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया है और वो कभी अमेरिका गई नहीं। डिजाइनर बनना तो दूर की बात है। उसने सारा को समझदारी से काम लेने और उसके बेटे को छोड़ने के लिए कहा, वरना वो सारा का अतीत सबके सामने ले आएगी ताकि वो कहीं मुंह दिखाने लायक न रहे। पर सारा जरा भी घबराई नहीं। अगले दिन रात में उस अमीर आदमी की मां की नींद दरवाजे की घंटी से खुली। उसका बेटा सारा का हाथ पकड़े खड़ा था और उसने अपनी मां को बताया कि दोनों ने शादी कर ली है। सारा के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। अब उसकी सास भी कुछ नहीं कह सकती थी। अमीर घर में शादी के बाद सारा ने एक एक करके एक बेटी और एक बेटे को जन्म दिया। अब उसका रोज का काम बस अपनी महंगी गाड़ी में बच्चों को स्कूल छोड़ना और लाना और दूसरी अमीर औरतों के साथ मिलकर चाय कॉफी पीना था। उसका ये घमंड वाला अंदाज देखकर बहुत से लोग उससे जलते थे। भला कौन सोच सकता था कि आज इतनी शान से जीने वाली ये औरत बचपन में एक झुग्गी में पैदा हुई एक बदसूरत लड़की थी। इतनी बदसूरत की उसकी माँ भी उसे देखकर मुंह बना लेती थी। अपनी शक्ल की वजह से उसे बहुत ताने सुनने पड़ते थे। यहाँ तक कि अपनी मेहनत से वो एक अच्छे स्कूल में दाखिला पाने में कामयाब रही, फिर भी उसके परिवार ने उसका साथ नहीं दिया। रोज के खर्चे के लिए पैसे भी उसे अपने पिता से मेहनत मजदूरी करके लेने पड़ते थे। लेकिन स्कूल पहुंचने से पहले ही पड़ोस के गुंडे उससे वो पैसे छीन लेते थे। वो बेचारी कुछ कर भी नहीं पाती थी और उसे भूखे पेट ही स्कूल जाना पड़ता था। शुक्र है कि उसकी एक सहेली थी जो उसका बहुत ख्याल रखती थी। वो रोज स्कूल के गेट पर उसका इंतजार करती थी ताकि दोनों साथ में स्कूल जा सके। एक दिन उसकी सहेली उसे अपने घर खेलने के लिए ले गई। वहां जाकर सारा को पता चला कि उसकी सहेली का परिवार बहुत अमीर है। उसका घर इतना बड़ा था कि वो हैरान रह गई। लेकिन उसकी सहेली की मां ने जब सारा को फटे पुराने कपड़ों में देखा तो उसे बड़ी नफरत से देखा। सारा का सपना भी ऐसा ही एक आलीशान घर पाने का था। लेकिन उसकी सहेली की मां ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम जैसी लड़की पूरी जिंदगी में भी ऐसा घर नहीं खरीद सकती, तो क्या तुम मेरी बेटी के करीब आकर अपने सपने पूरे करना चाहती हो? ये सुनकर सारा गुस्से से कांपने लगी और जोर से जवाब दिया, पर उस औरत की नजरों में ये बस एक मजाक था। अगले दिन उस सहेली की मां ने ये बात टीचर को भी बता दी। उसने कहा कि सारा अमीर बनने के सपने पूरे करने के लिए उनके परिवार से चिपकना चाहती है। टीचर ने सारा को बुलाकर समझाया और कहा कि वो हकीकत को समझे। कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर लो, ज्यादा से ज्यादा तुम मेरी तरह एक टीचर बन जाओगी और मामूली सी तनख्वाह पर गुजारा करोगी। इसलिए ऐसे बेकार के सपने देखना छोड़ दो। तब जाकर सारा को एहसास हुआ कि अच्छे नंबर लाने का कोई फायदा नहीं है, असली चीज तो पैसा है। उसने फौरन अपनी स्कूल यूनिफॉर्म उतारी और कूड़ेदान में फेंक दी। उसने कसम खाई कि वो आम लोगों की तरह रोज बसों में धक्के नहीं खाएगी। उसे महंगी गाड़ियां चलानी थी और सबसे ऊपर रहना था। और इसका पहला कदम था अपनी शक्ल बदलना। सर्जरी के लिए पैसे जमा करने के लिए वो रोज अमीर लोगों के घरों में सफाई का काम करने लगी। एक दिन जब वो सफाई करने गई तो उसने देखा कि मालिक के घर में हर तरफ खून ही खून था। वो फौरन समझ गई कि क्या हुआ है। वो वहां से जाना चाहती थी, लेकिन मालिक ने उसे पकड़ लिया। सारा जानती थी कि वो अब बच नहीं सकती, इसलिए उसने हिम्मत करके अपनी मजदूरी से 10 गुना ज्यादा पैसे मांगे। मालिक को भी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी मांग करेगी। उसने न सिर्फ सारा को 10 गुना ज्यादा पैसे दिए, बल्कि उसके साथ एक लंबा सौदा भी कर लिया। अब हर बार ऐसे खूनी मंजर के बाद वो सारा को ही सफाई के लिए बुलाता था। सारा डर और घिन को दबाकर उस जगह को बिल्कुल साफ कर देती थी। इसी वजह से वो बहुत जल्दी पैसे जमा करने में कामयाब हो गई। एक सुबह वो चुपचाप वो सारे पैसे लेकर अस्पताल के लिए निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में उसे फिर से वही पड़ोस का गुंडा मिल गया। वो पूरी तरह नशे में धुत था। उसके हाथ में एक छोटा चाकू भी था। सारा ने उससे बचकर निकलने की कोशिश की, लेकिन उस गुंडे ने उसका बैग छीन लिया। जब उसने बैग के अंदर पैसे देखे तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने सारा को जमीन पर धक्का दे दिया। तभी सारा की नजर जमीन पर पड़े चाकू पर गई और उसे हिम्मत मिली। उसने चाकू उठाया और सीधा उस गुंडे की टांग में घूम दिया। इसके बाद उसने पैसे उठाए और तेजी से भागकर सर्जरी वाले अस्पताल पहुंची। वहां उसने सारे पैसे डॉक्टर की मेज पर पटक दिए। डॉक्टर ने फौरन उसकी सर्जरी की तैयारी शुरू कर दी और इस तरह सारा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो एक खूबसूरत लड़की बन गई थी। इसी खूबसूरती की वजह से उसकी मुलाकात उस अमीर आदमी से हुई और वो ऊंचे समाज का हिस्सा बन गई। लेकिन एक इंसान के आने से उसकी ये शानदार जिंदगी बिखरने वाली थी। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि वही गुंडा था जिसकी टांग पर सारा ने चाकू मारा था। उधर एक आलीशान हवेली का मालिक अभी अभी मरा था और सारा उसे खरीदने के लिए बेचैन थी। अपने पति को पैसे देने के लिए मनाने के लिए उसने घर का पानी का पाइप ही तोड़ दिया। पानी को तेजी से बहता देख वो बहुत खुश हुई। घर से निकलने से पहले वो अपने पति की खरीदी हुई एक कीमती पेंटिंग को गिराना भी नहीं भूली। जब वो अपनी अमीर सहेलियों के साथ चाय पीकर और बच्चों को स्कूल से लेकर घर लौटी तो घर पूरी तरह पानी में डूबा हुआ था। इसके बाद भी उसने हैरान होने का नाटक किया और शक जताया कि शायद पाइपलाइन में कोई खराबी आ गई है। जब पति ने अपनी नई पेंटिंग को पानी में डूबा देखा तो उसका दिल टूट गया। इस घटना के बाद सारा ने सही मौका देखकर उस हवेली की तारीफ शुरू कर दी जिसके मालिक की अभी अभी मौत हुई थी। उसने कहा कि वो हवेली इलाके का सबसे बड़ा घर है और वहाँ की चीजें भी यकीनन बहुत अच्छी होंगी और सिर्फ वैसा ही घर उसके पति के रुतबे के लायक है। ये सुनने के बाद पति ने ठीक वैसा ही किया जैसा सारा चाहती थी। उसने वो हवेली खरीद
खरीद ली। इसके बाद सारा को अमीर लोगों के बीच दिखावा करने की एक और वजह मिल गई। वो जहां भी जाती सब उसे ही देखते, यहाँ तक कि मैगजीन वाले भी उसे एक सेलिब्रिटी की तरह इंटरव्यू करने लगे और उसकी कहानी अखबार के पहले पन्ने पर छापी गई। और इसी मैगजीन की वजह से वो गुंडा एक बार फिर सारा के पीछे पड़ गया। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।